नमस्कार। बाल विकास के दूसरे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे लगता है कि पहला वीडियो आपको समझ में आया होगा, जिसमें अभिवृद्धि और विकास को हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग आज समझेंगे कि विकास को हमने समझा था, आज हम लोग समझेंगे कि बाल विकास क्या होता है। ठीक है, तो बाल विकास दरअसल इसकी खोज कहाँ से हुई? मनोविज्ञान के द्वारा ही बाल विकास की खोज या बाल मनोविज्ञान की खोज हुई। जब हम मनोविज्ञान या विकास को बालक के साथ जोड़ देते हैं तो वो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वो शामिल कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जरा समझेंगे कि दरअसल बाल विकास के अध्ययन के लिए दो शाखाओं का प्रचलन है, यानी दो शाखाएं प्रचलित हैं जिनके द्वारा हम बाल विकास या बालक के विकास के संबंध में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो वो दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो आपका हो गया बाल मनोविज्ञान, ये दोनों शब्द आप बहुत बार सुने होंगे, और दूसरा हो गया बाल विकास। अब हमको ये समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो बच्चों याद रखना है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर नहीं होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो भी अध्ययन करते हैं, अध्ययन किस बात की करते हैं? हम अध्ययन करते हैं बालक के व्यवहार में परिवर्तन का, बालक के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, बालक जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जब विकास की अवस्थाओं में वो आगे बढ़ता है तो उसके व्यवहार में बहुत सारे तरह के परिवर्तन होते हैं। तो हम बालक के विकास के अंतर्गत उसके व्यवहारों में जब परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, और वो परिवर्तन का अध्ययन हम जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक करते हैं। जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक यानी 18 वर्ष की उम्र तक करते हैं। किशोरावस्था को ही परिपक्व अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र तक माना जाता है कि व्यक्ति के लगभग सभी अंगों का संपूर्ण विकास हो गया रहता है। ठीक है, यानी कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। कहाँ से कहाँ तक करते हैं? जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक करते हैं। ठीक है ना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन अगर जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक किया जाता है तो उसको कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, अर्थात मन का विज्ञान या मन का अर्थ यहाँ पे व्यवहार शब्द से लिया जाता है। अब बाल विकास क्या होता है कि बाल विकास बालक के व्यवहारों में परिवर्तन का अध्ययन करता है। कहाँ से कहाँ तक करता है? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक करता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक बाल के विकास व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अब यह अध्ययन किया ही क्यों जाता है? तो समझिएगा, हमने यहाँ पर बालक को केंद्र बिंदु माना है। दरअसल जब शिक्षा व्यवस्था की ढांचा का निर्माण किया जाता है तो एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसको कहा गया बाल केंद्रित शिक्षा, अर्थात शिक्षा के केंद्र में बालक को रख करके जब सभी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, बालक के लिए जो भी हम निर्माण करते हैं, जिस व्यवस्था का निर्माण करते हैं, उसमें हम बालक के अंतर्गत निहित शक्तियों को ध्यान में रख करके, बालक को केंद्र में रख करके हम निर्माण करते हैं। तो इस नाते हमको इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि बालक के व्यवहारों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी कि बालक के शिक्षा के लिए बहुत सारी जो गतिविधियों का हम निर्माण करते हैं उसके लिए हमको बाल विकास की जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक के लिए भी बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी जाकर के वो अपने शिक्षण को बहुत ही प्रभावी तरीके से कर सकता है। तो इन सभी बातों के मद्देनजर बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की महत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सबसे पहले बर्क ने बाल मनोविज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत किया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने बाल मनोविज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो याद रखना है साथियों, सबसे पहले बर्क ने बाल मनोविज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर देखिएगा बालक के विकास का प्रथम विवरण। बालक के विकास का प्रथम विवरण 1774 में किसने दिया था? पेस्टालॉजी ने दिया था। किसने दिया था? पेस्टालॉजी ने 1774 में बाल विकास के अध्ययन का प्रथम विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया था। आगे देखिएगा, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है टेट परीक्षाओं में। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विकासात्मक का मतलब होता है एक बहुत ही व्यापक अर्थ में इसको लिया जाता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक किसी भी विकास की प्रक्रिया में जो जो परिवर्तन हम नजर आते हैं वो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसका प्रवर्तन सबसे पहले किसने किया था भाई? जीन पियाजे ने। इसलिए इनको विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है।
जीन पियाजे ने 3 पुस्तकों को, महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी लेखन किया, जिसमें पहला उनका जो पुस्तक था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक याद रखिए किसने लिखा था, जीन पियाजे ने लिखा। दूसरा पुस्तक चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये पुस्तक किसने लिखा था, जीन पियाजे ने। और दूसरा पुस्तक मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, यह पुस्तक भी जीन पियाजे के द्वारा लिखा गया था। तो ये तीनों आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, स्टिनले हॉल ने बाल विकास का सबसे पहले क्रमिक और विस्तृत अध्ययन किया था। याद रखना है इन्होंने क्या किया था, स्टिनले हॉल ने क्या किया था, बाल विकास का सबसे पहले क्रमिक और विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, उन्होंने एक प्रश्नावली का भी निर्माण किया था। याद रखना है उसके पहले भी बहुत सारे प्रश्नावलियों का निर्माण हुआ था बालक के अध्ययन के संदर्भ में, लेकिन बालक के अध्ययन के संदर्भ में इनकी जो प्रश्नावली थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही जेन्युइन थी, बहुत ही शानदार थी। इसलिए जो है स्टिनले हॉल को बाल विकास का पिता, बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है, पिता या जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, स्टिनले हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। याद रखना है स्टिनले हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। और प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था, विलियम हेली। देखिए, बाल निर्देशन केंद्र अर्थात बाल सुधार गृह, जिसमें बच्चों के अंतर्गत बाल अपराधों से जुड़े बच्चों को निर्देशित किया जाता है, उनको सुधारा जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग बाल विकास और बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो है परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लोगों के द्वारा दी गई हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए उनको हम देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है बाल विकास के परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और बाल विकास की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं देखिएगा। तो हमने बताया था कि बाल विकास को अध्ययन की दिशा में 2 शाखाओं में प्रचलित किया गया था, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। और हमने समझा कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक व्यवहारों में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं क्रमिक रूप में, और बाल विकास के अंतर्गत हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के व्यवहारों में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें परिभाषाओं की जब बात करते हैं तो क्रो एवं प्रो का जो नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना है। क्रो एवं क्रो ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इसमें 2 लोग शामिल हैं जिनका टाइटल क्रो था। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो क्रो एवं क्रो में इन्होंने क्या परिभाषा दिया बाल मनोविज्ञान का। इनका जो कीवर्ड था, इन्होंने कहा कि ये एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है, इन्होंने जो बोला कि यह एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जो बालक के विकास का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक करता है, गर्भाकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। हमने क्या कहा कि क्रो एवं क्रो ने जो परिभाषा दिया, इनका जो कीवर्ड था वो क्या था, वैज्ञानिक अध्ययन। और यह बालक के विकास का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक करता है, गर्भाकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। अब यही परिभाषा क्रो एवं क्रो जब बाल विकास के लिए देते हैं तो शब्द वही है। यह क्या है, बाल विकास क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक करता है, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे शब्द हमारा है गर्भाकाल से प्रारंभिक अवस्था, गर्भाकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक, और यहाँ पे गर्भावस्था से कहाँ तक, मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है ना। और यह इन्होंने क्या कहा कि यह क्या है, किस प्रकार का अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यह परिभाषा संबंधित किससे है, क्रो एवं क्रो से। अब अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं जो जेम्स ट्रेवर ने दिया था। जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्राणी के विकास का अध्ययन, किसके विकास का अध्ययन, किसी प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था। याद रखना, इन्होंने जो कीवर्ड इस्तेमाल किया वो था परिपक्व अवस्था। तो आपको परिभाषा पहचानने का भी एक तरीका है कि परिपक्व अवस्था अगर परिभाषा में आता है तो वो परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, जेम्स ट्रेवर के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, डार्विन के अनुसार क्या था, बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। तो इन्होंने जो कहा कि व्यवहारों का विज्ञान है, किसका विज्ञान है, व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। तो ये 4 प्रमुख परिभाषाएं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के संदर्भ में आपको बताई गई। हो सकता है कि इसमें से कोई परिभाषा
परीक्षा में पूछ दे और आपसे पूछे कि ये किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद से अगले वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी। अगला जो वीडियो हमारा बनेगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण के साथ। तब तक आप सभी लोग का धन्यवाद। देखते रहिए और पढ़ते रहिए।